अरे नए हवाले नए इरादे नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया नई है खुशियाँ नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए, कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। चलिए, गुड मोदी के मॉर्निंग, गुड मोदी के मॉर्निंग, और आप सबका स्वागत है, आप सबका वेलकम है आज एक जबरदस्त स्पेशल सेशन में। और आप लोग जहां कहीं भी हैं, सबसे पहले मैं चाहूंगा अपने अपने लिए एक जोरदार जबरदस्त क्लैपिंग कर लीजिए, तालियां बजा लीजिए, क्योंकि आज हम सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सोमवार का, मंडे का, क्योंकि आज एक बहुत ही स्पेशल सेशन होने जा रहा है। और आज आप देखिए, जैसे ही हमने सेशन को ओपन किया, ये सेशन हाउसफुल हो गया और बहुत सारे व्यूअर्स हमारे यूट्यूब पर भी सेशन को व्यू कर रहे हैं। तो मैं जितने भी हमारे यूट्यूब पे हमारे व्यूअर्स हैं और जितने भी लोगों ने हमारे साथ जूम पर ज्वाइन किया है, आप सबका मैं जोरदार तालियों से वेलकम करता हूं, क्योंकि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्किल बेस्ड सेशंस। यानी कि अब देखोगे आप एवरी कमिंग मंडेज, यानी कि 3 बजे एवरी कमिंग मंडेज आपको स्किल बेस्ड सेशंस मिलेंगे। और अभी तक तो हम लोग ट्रेनिंग्स करते थे, ट्रेनिंग से डाउनलोडिंग सेशन होता था, बट यहाँ पर एक स्किल बेस्ड सेशन है जिसको सीखकर आप अपनी टीम के साथ पार्टिसिपेट करा सकते हो अपनी टीम को, और रोल प्लेस के माध्यम से और अलग अलग माध्यम से आप अपनी टीम में स्किल डेवलप कर सकते हो। तो आज जो मंडे है हमारा, आज से स्टार्ट हो रहा है स्किल बेस्ड सेशंस, और आज हमारा पहला मंडे है। और आज जिस सेशन पर हम बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, और आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस, बहुत ध्यान से इसको अटेंड करिएगा, बहुत ध्यान से इस पर सुनिएगा। इनविटेशन एंड अपॉइंटमेंट स्किल्स, आज जो हम बात करेंगे वो इनविटेशन एंड अपॉइंटमेंट स्किल्स के बारे में बात करेंगे। अक्सर क्या हमें इनवाइट करने में कहीं ना कहीं लगता है कि जितने लोगों को मैं इनवाइट कर रहा हूँ नहीं आ रहे, क्या अपॉइंटमेंट बुक करना मेरे लिए एक हर्डल है आगे बढ़ने में? क्या मैं बुलाती बहुत सारे लोगों को या बुलाता बहुत सारे लोगों को, उतने लोग टर्न अराउंड नहीं होते? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और आज आप जब इस सेशन को एंड करेंगे तो आप लोग देखोगे कि काफी फर्क पड़ा आपके इनविटेशन एंड अपॉइंटमेंट स्किल्स में। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए इनवाइट करने जा रहा हूं, मैं हैंड ओवर करने जा रहा हूं हमारे नेशनल ट्रेनिंग हेड मिस्टर शरद चौधरी जी को। तो जोरदार और जबरदस्त तालियों से हम वेलकम करते हैं मिस्टर शरद चौधरी जी का। तो ओवर टू यू शरद जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रवीण जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। और सारे हमारे कंसल्टेंट्स को, सारे सुनने वालों को, चाहे वो अभी जूम पे हैं चाहे यूट्यूब पे हैं, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी आशा के साथ कि हम अपने और अपनी परिवार की देखभाल करते हुए मोदी केयर बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ।
नाउ मैं शुरू में ही एक प्रश्न यहाँ से आपसे पूछना चाहता हूँ, और मैं चाहूंगा कि आप सारे जूम पे और यूट्यूब पे चैट में रिप्लाई करें, और थोड़ा सा इंटरेक्टिव इसको रखेंगे। सो हम सारे मोदी के बिजनेस को, मुझे मालूम है, पैशनेटली कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही जुनून के साथ कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब हम बिजनेस को करते हैं तो हमारा सिर्फ जुनून ही काफी नहीं होता, जुनून के साथ साथ हमें स्किल्स भी चाहिए होते हैं कि कैसे बिजनेस को करना है। ना जब हम बात करते हैं स्किल्स की, तो बहुत सारे स्किल्स हैं, पर एक चीज यदि हम देखें, एक स्किल जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत जरूरी है स्किल, वो है लोगों को इनवाइट कैसे करना है और लोगों से अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, कैसे अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है। सो मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि मुझे आप चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि जब आप 10 लोगों को इनवाइट करते हैं, तो दिल के ऊपर हाथ रख के आंसर करना, ये कोई गलत या सही आंसर इसमें नहीं है। जब आप 10 लोगों को इनवाइट करते हैं, कॉल करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, तो कितने लोग वाकई में आपसे मिलने आते हैं? हाँ तो बहुत सारे लोग बोल देते होंगे, पर कितने लोग वाकई में मिलने आते हैं और अपने अपने हाँ को ऑनर करते हैं? तो मैं काफी सारे आंसर दिख रहा हूं। शीतल जी कह रहे हैं कोई नहीं आता। काफी सारे 1 या 2 या 3, 10 में से एक तो कह रहे हैं कि 1.5 आते हैं, 1.5, 1 या 2। सो वी कैन सी कि जब हम 10 लोगों को इनवाइट करते हैं, और जिनमें शायद उसमें से हमें 5-6 लोग हाँ बोल देते होंगे, लेकिन उसमें से आते बहुत कम है। हर एक का यहाँ पे नंबर डिफरेंट है, लेकिन एक चीज यहाँ पे निकल के आ रही है कि बहुत कम लोग आ रहे हैं, और कई लोग तो कह रहे हैं कि कोई भी नहीं आता। ना मुझे बताएं कैसा रहे कि अगर फॉर एग्जाम्पल अभी जब 10 लोगों को इन्वाइट करते हैं, 1 या 2 मिलने आते हैं, अगर ये नंबर बढ़ जाए और 1 या 2 से ये 5 या 6 हो जाए, कैसा रहेगा? कितने लोग मानते हैं कि अगर हमारा इनवाइट, हमारा अपॉइंटमेंट के कारण लोग हमसे मिलने आए और हमारी प्लान प्रेजेंटेशन इंक्रीज हो जाए, तो हमारा बिजनेस बढ़ सकता है? चाहे इसमें 10%, 20% या 30% इजाफा क्यों ना हो, कुछ भी अगर इजाफा हो उन लोगों के नंबर का जो हमसे मिलने आ रहे हैं, तो कितने लोग यकीन करते हैं कि हमारा बिजनेस इंक्रीज हो सकता है? कैन यू से yes or no, or maybe a raise of hands if you are in the Zoom? और जो लोग भी Zoom पर हैं, जिनको एंट्री नहीं मिली अभी इस मीटिंग में, तो हमारा जो YouTube चैनल है SVBM का, उसका लिंक आप सबको फॉरवर्ड कर दें अगर आपकी टीम को एंट्री नहीं मिली। सौरभ जी ने अभी अभी Zoom के लिंक में, Zoom के चैट में ये लिंक डाला है। तो हम सब मानते हैं कि हमारा बिजनेस बढ़ेगा। एब्सोल्युटली राइट। तो क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए हाउ टू इनवाइट एंड हाउ टू टेक अपॉइंटमेंट्स? और जो भी आज आप सीखेंगे, अपने तक उसको छुपा कर रखना है, उसको किसी को बताना नहीं है, अपनी टीम मेंबर को मत बताना। कितने लोग जो भी आज हम बात करेंगे उसको सीक्रेट बनाकर रखेंगे कि कहीं हमारा टीम मेंबर ना सीख जाए इनवाइट कैसे करना है? नो, मैं मजाक कर रहा था। जो भी आज आप सीखें, मेरी आपसे निवेदन ये रहेगा कि आप अपने हर एक टीम मेंबर को आगे जाके सिखाएं, डुप्लीकेट करें। जितने ज्यादा वो इस स्किल को सीखेंगे, जितने ज्यादा वो मीटिंग्स के अपॉइंटमेंट लेंगे, नेचुरली उतना ज्यादा तेजी से आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट अगेन। जैसे कि मैंने बोला कि मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछता रहूंगा, तो इन्विटेशन स्किल और अपॉइंटमेंट स्किल को सीखने के लिए, इसकी विज्ञान और इसकी कला को समझने के लिए, इसका साइंस और आर्ट को समझने के लिए हमें अगले प्रश्न का उत्तर करना बहुत जरूरी है। और वो प्रश्न ये है, आप ध्यान से सुनिए। आप सबने एक देश का नाम सुना होगा, उस देश का नाम है अमेरिका। सब जानते हैं अमेरिका, सबने सुना हुआ है, काफी लोग वहां पे घूमने जाना चाहते हैं। अमेरिका की खोज किसने करी थी? Who discovered अमेरिका? क्या लगता है? आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, थोड़ा जनरल नॉलेज है। Who discovered अमेरिका? Who was the first European
to land a foot on America. जी हाँ, बहुत सारे लोग एकदम सही लिख रहे हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी। हालांकि कहानी ये भी है कि क्रिस्टोफर कोलंबस इटली से निकला था इंडिया आने के लिए, लेकिन वो रास्ता भटक गया और वो कहाँ पहुंच गया? अमेरिका। और जब वहां पे वो लोगों को मिला जो वहां के नेटिव्स थे, तो उसने सोचा कि वो इंडिया में पहुंचा है, तभी करके अमेरिका के नेटिव्स को रेड इंडियंस कहा जाता है। तो हम सब जानते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी, पर मेरा प्रश्न कुछ दूसरा है। मेरा प्रश्न ये है कि कोलंबस सैकड़ों सालों पहले ऐसा क्या था उसके मन में कि वो अपने घर से इटली से निकला और उसने कहा कि मैं समुद्री यात्रा करूंगा और एक नए देश की खोज करूंगा, एक नए देश जाऊंगा, ऐसे देश जहां अभी तक कोई नहीं गया था। कोई उसके पास गूगल मैप नहीं था, कोई रास्ता नहीं मालूम था, कोई सड़कें नहीं थी, कोई हवाई यात्रा नहीं हो सकती थी। तो ऐसा क्या आया उसके मन में कि उसने इतना बड़ा रिस्क लिया, अपने बच्चों को घर छोड़ा, अपनी बीवी को घर छोड़ा और इतना बड़ा रिस्क लेकर वो अपने घर से समुद्री यात्रा करने के लिए निकला, एक नए देश की खोज करने के लिए। क्या आया होगा हमारा प्रोस्पेक्ट तो 2 किलोमीटर दूर हमसे मिलने नहीं आता। हमारा प्रोस्पेक्ट तो इतना भी नहीं करता कि वो अपने मोबाइल फोन में जूम ओपन करके हमारी मीटिंग अटेंड कर ले। लेकिन जो क्रिस्टोफर कोलंबस है, वो तो सैकड़ों साल पहले हजारों मील दूर की यात्रा करने पे निकल गया। क्या लगता है, क्या आंसर था, क्या होगा? उसके मन में क्या आया होगा? कुछ देखते हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं डिटर्मिनेशन, कुछ लोग लिख रहे हैं he wanted to earn money, पैसा तो वो इटली में भी कमा सकता था, कुछ नया करना चाहता था, पैशनेट था। और आइए कुछ और आंसर देखते हैं, क्या आया होगा क्रिस्टोफर कोलंबस के मन में। Yes, now I can see many correct answers. और वो जो एक क्वालिटी जो होती है, वही हमसे नई नई आविष्कार करवाती है। नई नई खोजें इसी चीज के कारण होती हैं। जितनी भी प्रगति मानव ने करी है, वो इसी चीज के कारण करी है। क्रिस्टोफर कोलंबस के मन में थी जिज्ञासा, क्रिस्टोफर कोलंबस के मन में थी क्यूरियोसिटी। क्रिस्टोफर कोलंबस कुछ नया पता करना चाहता था, उसको जिज्ञासा थी कि यार क्या है वहां पे इंडिया में या अमेरिका में, जाके देखा जाए। एंड ओनली टू सेटिस्फाई दिस क्यूरियोसिटी, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए क्रिस्टोफर कोलंबस अपने घर से निकला और हजारों मील दूर उसने यात्रा करी। कितने लोगों ने एक मूवी देखी है बाहुबली? कितने लोगों ने बाहुबली देखी है? कैन आई हैव द रेज ऑफ हैंड्स, यस और नो? बहुत सारे लोगों ने बाहुबली देखी है। बाहुबली जब आई थी तो बहुत हिट हुई थी, और बाहुबली में कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया था। लास्ट में क्लाइमेक्स में कटप्पा ने क्या किया कि बाहुबली को मार दिया। फिर बाहुबली 2 आई, और जो बाहुबली 2 जब आई तो वो बाहुबली 1 से भी बहुत बड़ी हिट हो गई। ऐसे लग रहा था कि मानो जैसे पूरा भारत बाहुबली 2 देखने के लिए जा रहा हो। मैंने भी उस दिन अपने बॉस को बोला कि सर मुझे छुट्टी चाहिए। बॉस बोलते बहुत जरूरी काम है, क्यों छुट्टी चाहिए? छुट्टी नहीं मिलेगी। मैंने कहा नहीं सर, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे पता करना है। मेरे बॉस बोलते क्या पता करना है? मैंने उन्हें बोला कि सर मुझे पता करना है कि कटप्पा ने क्यों मारा बाहुबली को। मेरे में क्यूरियोसिटी थी। क्या आप भी इसी क्यूरियोसिटी के कारण वो मूवी देखने गए? पूरा भारत देखने गया। लेकिन जो हमारा प्रोस्पेक्ट है वो तो 1 किलोमीटर दूर हमसे मिलने नहीं आता, जबकि हम 2000-3000 पे खर्च करके बाहुबली 2 देखकर आए थे। सो याद रखिए, जब भी हम कोई बड़ा कदम लेने का ठानते हैं, जब भी हम कोई नया काम करने का ठानते हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ा जो मोटिव होता है वो होता है क्यूरियोसिटी को शांत करना। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? एक अच्छा टीचर वही है जो अपने स्टूडेंट के मन में जिज्ञासा पैदा कर सके। एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो जिज्ञासु हो, जो क्यूरियस हो। सो अगर हम अपने प्रोस्पेक्ट के मन में क्यूरियोसिटी पैदा कर पाए, जिज्ञासा पैदा कर पाए,
तो कितने लोगों को लगता है कि वो हमसे मिलने आएगा, हमारी परिवर्तन की मीटिंग अटेंड करेगा या हमारी वन ऑन वन होम मीटिंग अटेंड करेगा? If we are able to create curiosity. So the first learning for today, पहली जो चीज है, जो प्रिंसिपल है, या जिसे मैं कहूं जो इनविटेशन स्किल की जो कला है, जो आर्ट है, जो इनविटेशन स्किल का, वो ये है कि अपने प्रोस्पेक्ट के मन में क्यूरियोसिटी पैदा करें. सो दिस इज द फर्स्ट आइडिया और द टिप दैट आई कैन शेयर टुडे. मैं चाहता हूं आप इसको लिख लीजिए. तो जब भी हम बात करेंगे अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, हमारा आइडिया, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि उसके मन में क्यूरियोसिटी पैदा हो. ओके और कैसे ये क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, ताकि वो क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए हमारे से मिलने के लिए शायद दूसरे शहर से भी आए, वो आज हम प्रोसेस को सीखेंगे. सो आर यू रेडी? अगर किसी का भी कोई सवाल हो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. मैं जूम और फेसबुक दोनों चैट बॉक्स को देख रहा हूं, और अगर आप शेयर करना चाहते हैं यूट्यूब, जूम और यूट्यूब का दोनों चैट बॉक्स देख रहा हूं, और अगर आप यूट्यूब का लिंक शेयर करना चाहते हैं तो फटाफट शेयर कर दीजिए. और हमारे SPBM यूट्यूब चैनल को आप जो हैं सब्सक्राइब भी जरूर करें. तो लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड देन वील टेक इट फॉरवर्ड. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. So is this screen visible? Can somebody confirm me? Yes, sir. It's visible. Yes, sure, visible. Great. So invitation skill is a combination of art and science. और जो इसका principle है वो हमने बात करी, that we have to create curiosity. Now curiosity कैसे create करनी है, किस तरह से कैसे बात करनी है, उसके बारे में हम इसका पूरा प्रोसेस अभी हम समझेंगे. तो जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, उसको इनवाइट करने के लिए, वो एक परिवर्तन बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग हो सकती है, या वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो सकती है, या एक होम मीटिंग में आप इनवाइट कर रहे हैं, तो जब भी आपने उसको फोन किया अपने प्रोस्पेक्ट को, दो चीजों को ध्यान में रखें. 2 things. फर्स्ट थिंग, ऑलवेज बी इन हरी. हमेशा जल्दी में रहें. ऑलवेज बी इन हरी. ऐसे बात करें जैसे बस आपकी ट्रेन छूटने वाली है. ऑलवेज बी इन हरी. जब आप जल्दी में रहते हैं, जब आप बिजी रहते हैं, तो लोगों को लगता है यार ये वाकई में कोई बहुत बड़ा काम करने हैं, और ये जो भी कह रहे हैं वाकई में वो इसको कर रहे हैं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे. जब आप बिजी दिखते हैं, जब आप हरी में दिखते हैं, तो आप और ज्यादा प्रोडक्टिव दिखते हैं लोगों को. लेकिन अगर मैं फ्री हूं, वेला हूं, एक कॉल में मैं आधा घंटा लगाता हूं, तो लोग कहेंगे यार ये क्या प्रोडक्टिव काम करेगा. जो बिजी होते हैं, जो कम बात करते हैं, वही प्रोडक्टिव होते हैं. तो ऑलवेज बी इन हरी. जल्दी में रहें जब भी आप फोन करें. एंड ऑलवेज कीप योर फोन कॉल शॉर्ट. छोटी बात करें. लंबी बात नहीं करनी, कहानियां नहीं सुनानी, छोटी बात करनी है. ऑलवेज कीप इट शॉर्ट. गुड. So 2 rules whenever you'll call your prospect to take an appointment. Always be in a hurry, जल्दी में रहें, और कम बात करें, लंबा नहीं खींचें, जल्दी में बात करें, छोटी बात करें. तो आइए इसको समझने के लिए, और हमें और कौन कौन सी चीजों को ध्यान में देना है. There is complete process of invitation, जिसको हम कहते हैं 5 C's of invitation, जिसमें कि आप देख रहे हैं पहला C है conversation, दूसरा C है compliment, तीसरा सी है क्यूरियोसिटी, चौथा सी है कंट्रोल, और पांचवा सी है कमिटमेंट. तो मैं ये 5 C's को एक्सप्लेन करने से पहले हम एक छोटा सा भी रोल प्ले करेंगे. विल डू अ लाइव रोल प्ले. उस रोल प्ले को मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से देखें. एंड इफ यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट रोल प्ले, उसके बाद आपको ये 5 C's ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी. लेकिन एक बार हम रोल प्ले देखते हैं, और उसके बाद इस 5 C's के बारे में कौन से 5 C हैं जो हमें बात करते हुए ध्यान में रखने हैं, उसके बारे में बात करेंगे. पहले हम रोल प्ले देखेंगे. तो प्रवीण जी, आप किसी भी अपने एक लीडर को रोल प्ले के लिए इनवाइट कर सकते हैं, हु इज जिनको भी आप चाहें, अपना कैमरा ऑन कर सकें. कैमरा ऑन कर सकें बेसिकली. सर कैमरा ऑन नहीं हो रहा है. ओके मैम, फटाफट अपना कैमरा ऑन कर लीजिए. हो गया? ग्रेट.
ओके, सो प्रवीण जी, आप एक बार इंट्रोड्यूस कर दीजिए, आपने किन लीडर को बुलाया है? या शिफाली मैम, शिफाली मैम। ओके, सो मैं सब दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि वो इस वीडियो, इस रोल प्ले को ध्यान से देखें, और बाकी सब लोगों से मेरी गुजारिश है सिर्फ शिवाली मैम ही अपना कैमरा ऑन रखें, बाकी सब लोग अपना कैमरा ऑफ कर दें प्लीज, ताकि हम वन बाय साइड बाय साइड आके हम प्रॉपर रोल प्ले कर सकें। या नाउ दैट इज परफेक्ट। सो शिवाली मैम, थोड़ा सा वैसे तो आप मैम बहुत बड़े लीडर हैं मोदीगढ़ में, पर फिर भी एक बार अपने बारे में मुझे बता दीजिए थोड़ा सा, फैमिली बैकग्राउंड, क्योंकि प्रोस्पेक्ट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। इन दिस रोल पे यू विल बी अ प्रोस्पेक्ट, आई विल बी अ मोदी के कंसल्टेंट। तो थोड़ा सा मुझे बता दीजिए योर फैमिली बैकग्राउंड, योर एजुकेशन वगैरह वगैरह। सर मैं टीचिंग बैकग्राउंड से थी, और मैं बाय प्रोफेशन तो टीचर थी, बट साइड में बड़ी ड्रीमर भी थी, तो मैंने अपना पार्लर और बुटीक भी खोल रखा था, और बहुत कुछ पाने की इच्छा है आगे बढ़ने की, और मैंने 2-3 कंपनीज और भी करी। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो अभी के लिए मैम आप अपने आप को एक प्रोस्पेक्ट समझिएगा, ठीक है? एक ऐसा प्रोस्पेक्ट जो बात करने के लिए तैयार होता है, और हम एक दूसरे को कुछ समय से जानते हैं। मैं आपको फोन करूंगा और जो जो मन में आए वैसे वैसे हम बात करेंगे। और मैं सब हमारे कंसल्टेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस रोल पे को ध्यान से देखिए, और उसके ओके सर, 5 चीज को अच्छे तरीके से समझें। ओके, सो ट्रिंग ट्रिंग। हेलो हेलो, हाय शिवाली मैम, शरद बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? हाय शरद जी। बस मैम 1 मिनट बात करनी है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बस 1 मिनट बात करनी है। कैन वी टॉक? हाँ सर बताएं, बहुत दिन बाद याद किया। या मैं बस थोड़ा सा जल्दी में हूँ। मैं बेसिकली मैं ना एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ इलाहाबाद में, और आप जानते ही हैं कि कैसे हमारा जो है पेंडेमिक में काफी बिजनेसमैन का नुकसान हुआ है। पर मैं एक इलाहाबाद में बिजनेस मैंने शुरू किया है जिसमें बिना इन्वेस्टमेंट, बिना पैसा लगाए हम पैसा कमा सकते हैं। तो उसी के जरिए मैम थोड़ी सी आपसे मदद चाहिए थी। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कुछ बताइए तो उसके बारे में कि है क्या चीज। मैम अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ, बस सिर्फ इतनी सी, आप उसी एक मीटिंग करने जा रहा हूँ। दी ओनली हेल्प दैट आई नीडेड कि आपके कॉन्टैक्ट में कोई भी ऐसे 2-3 नंबर हो जो बिना पैसा कमाए पैसा कमाना चाहते हैं। जस्ट नीडेड दैट हेल्प, जो बिना पैसा लगाए पैसा तो कमाना चाहते हैं। ना सर, पहले मुझे भी तो कुछ करना है। मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, तो मुझे तो पता चले तब मैं आपको 2-3 लोगों के नंबर दूं। आप भी बिजनेस करना चाहते हैं? आप यू आल्सो वांट टू अर्न एक्स्ट्रा मनी? जी जी बिल्कुल सर, लेकिन पहले बताइए तो सर कि है क्या चीज। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा मैम, ऑफ कोर्स। मैं तो बहुत खुश हूँ आप इसको समझना चाहते हैं। तो मैं इलाहाबाद आ रहा हूँ मैम नेक्स्ट सैटरडे। तो कब मिल सकते हैं? सुबह 11 बजे मिले या 3 बजे मिले? मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। 11 बजे तो मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ, क्योंकि घर में कुछ काम वाम रहता है। 11 बजे थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। हाँ 3 बजे चले। 3 बजे मिल सकते हैं? ठीक है मैम, तो मैं अभी 3 बजे, मैं उसी बिजनेस के सिलसिले में मीटिंग में जा रहा हूँ, सैटरडे 3 बजे फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है सर। ठीक है मैम, श्योर। ओके, थैंक यू। ओके, हमने क्विक इसमें अभी रोल प्ले किया। सो शिफाली मैम, जब हम ये बातचीत कर रहे थे आपके मन में क्या आ रहा था? सर मेरे मन में आ रहा था कि आप कुछ जानकारी दे दें हमें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर जब आपने 3 लोगों की बात करी तो मुझे लगा जब अच्छा बिजनेस है तो पहले मैं समझूं, तब 3 क्या 30 लोगों को भी समझाया जा सकता है। सो क्यूरियोसिटी क्रिएट हुई कि नहीं? यस। जिज्ञासा पैदा हुई कि नहीं? यस सर। और फोन में थोड़ा बहुत बता देते तो शायद मैं अपने आप उसको सेल्फ एनालिसिस कर लेती, लेकिन आपने बताया नहीं तो और ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ी। राइट। सो मैंने ज्यादा शेयर नहीं किया, और जब आपने पूछा भी तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि मैं जल्दी में हूँ। बस 1 मिनट आपका चाहिए। मैं एक इसी बिजनेस के सिलसिले में किसी मीटिंग में जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था मैं जल्दी में हूँ, और मैं जल्दी में था, आई वॉज इन अ हरी। तो आप भी मुझे ज्यादा बार बार फॉलो अप नहीं कर रही थी, क्योंकि आपको पता था कि ये जल्दी में है, इनके पास टाइम ही नहीं है। राइट? तो जो और जब क्यूरियोसिटी पैदा हुई तो आपने जानने के लिए, अब हम तो चाहते यही थे
अब आप दो या तीन लोगों के नंबर, क्या आप शायद 15, 20, 50 लोगों के नंबर हमें बता देंगे, राइट? तो जो हम प्रिंसिपल, थैंक यू मैम शिफाली मैम, मैं एक बार दोबारा आपके पास आऊंगा। थैंक यू सो मच। एक बार तालियां हो जाए शिफाली मैम के लिए। सो अब अगर हम जाएं हमारे उस प्रिंसिपल के ऊपर वापस, जो हमने कहा था कि create curiosity, and to create curiosity focus on two things: one, be in hurry, and two, keep it short. तो हमने शेफाली मैम को बोला कि मैम मैं जल्दी में हूं, 1 मिनट है, और लंबी बात नहीं करी, छोटी बात करी, और कुछ ऐसा एग्जाम्पल यूज किया जिससे कि क्यूरियोसिटी क्रिएट हो सके, कि बिना पैसा लगाए पैसा कमाना चाहते हैं, 2-3 लोगों के नंबर बता दीजिए। आप कोई और एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हैं, बट द आइडिया इज टू क्रिएट क्यूरियोसिटी। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जिनके साथ आपकी रेपो बहुत बहुत ज्यादा सॉलिड ना हो, जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से ना जानते हो, थोड़ा बहुत जानते हैं नेचुरली, लेकिन आप उनके साथ और कंफर्ट लेवल और रेपो इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप ये 5 जो सीज हैं उनका भी इस्तेमाल करें, जो भी हम एक और रोल प्ले में देखेंगे। तो अभी इस रोल प्ले में हमने देखा बी इन हरी, कीप इट शॉर्ट, एंड हाउ डू यू क्रिएट क्यूरियोसिटी, एंड नाउ वी विल सी हाउ कैन यू यूज 5 C's ऑफ इन्विटेशन। सो एक और रोल प्ले करेंगे, और प्रवीण जी, जिब्रान जी, कैन यू रिकमेंड वन मोर लीडर फॉर दिस रोल प्ले? Yes, we are unmuting Mr. Sanjay Rathore. Okay. So Sanjay ji. Hello. Yeah, Sanjay ji, Good can you hear morning, me? morning, sir. Good Yes, sir. morning, good morning. मैं ये स्क्रीन शेयर ऑफ कर देता हूँ। आप अपना वीडियो ऑन कर पा रहे हैं? No, फटाफट sir. वीडियो ऑन करिए। ओके, ग्रेट। Yes, sir. तो संजय जी, थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए हम सबको। जी सर। Sir, myself Sanjay Rathore. I'm from Jodhpur, Rajasthan, and I have been doing this business from past 11 months. जुलाई में मुझे 1 year complete हो जाएगा। Right. अभी ICT टाइटल पे हूँ मैं, और नेक्स्ट मंथ आई विल बी ऑन प्लैटिनम। ओके, और मोदी के अलावा आपका बैकग्राउंड एजुकेशन? यस सर। सर, बिफोर मोदी केयर आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था, बट ड्यू टू यूनिफॉर्मिटी नहीं थी एग्जाम्स में, तो आई वाज वेरी स्ट्रेस कि मैं फ्यूचर रिलेटेड में काफी स्ट्रेस में था कि मैं क्या करूंगा वाकई, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी एग्जाम्स में नहीं थी। सॉरी, मैं मिस कर गया। आप मोदी केयर से पहले कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे थे? सर, सिविल सर्विसेज। ओके, यस सर। ओके। तो ड्यू टू यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, उस वजह से काफी स्ट्रेस में था। तो जब अपॉर्चुनिटी शेयर की मुझसे, तो मुझे लगा कि इसमें कुछ अच्छा किया जा सकता है, और साइड बाय साइड अगर कर लें, अगर जब तक एग्जाम्स नहीं होते हैं तब तक इसको करके देखा जा सकता है कि कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, और अगर ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो इसको कैरी ऑन करेंगे। राइट। और वैसे अभी आप फुल टाइम मोदी केयर करते हैं, कुछ और भी करते हैं? यस सर, आई एम डूइंग फुल टाइम मोदी केयर, एंड सर आई एम अ डीपी होल्डर आल्सो। अच्छा, वेरी गुड। चलिए संजय जी, अभी हम थोड़ी बातचीत करेंगे, और आप मोदी केयर के प्रोस्पेक्ट बनेंगे। एक ऐसे प्रोस्पेक्ट जो बात करना चाहते हैं। कुछ आपको प्रोस्पेक्ट मिलते होंगे सब लोगों को जो खड़ूस होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, तो बात ही नहीं करते। यस सर। राइट, अगर कोई खड़ूस प्रोस्पेक्ट मिले, उसके ऊपर अपना बिल्कुल भी टाइम बर्बाद मत करिए। जी सर। जैसे नरेंद्र मोदी जी इमरान खान से बात नहीं करते, पता खड़ूस है। यस सर। है ना, टाइम लगाने का फायदा ही क्या। तो मैं आपको कॉल करूंगा, और जैसे जैसे मन में आए हम बातचीत करेंगे, और मैं सब ऑडियंस से चाहूंगा कि ध्यान से इस रोल प्ले को देखें, ताकि हम ओवरऑल इनविटेशन के प्रोसेस को और अच्छे तरीके से समझ सकें। श्योर। सो ट्रिंग। हेलो, हाय संजय जी, कैसे हैं? शरद बोल रहा हूँ। जी सर, अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया सर। आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए, अभी बात हो सकती है? और वैसे घर में कैसा चल रहा है? ऑल वेल? अभी आंटी जी और पिताजी सब ठीक हैं आपके घर में? एवरीथिंग इज ओके? जी सर, एवरीथिंग इज ओके। सर, आपके घर में ठीक है सभी? हाँ, सब ठीक है। आई होप आप पूरा पेंडेमिक के दौरान अपना प्रिकॉशन ले रहे हैं और सब ठीक है। ये सुन के बहुत अच्छा लगा। जी सर। तो अभी आपके जो घर में बच्चे हैं, वो कैसे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं? हमारे बच्चे तो बहुत तंग कर रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे। तो हाउ आर यू मैनेजिंग? सर, सभी घर में यही हाल है।
एक्चुअली चलिए ग्रेट सर। बट पर संजय जी जब भी आपसे बात करते हैं ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब बिकॉज हम इकट्ठे रहते थे ऑलमोस्ट जोधपुर में, इकट्ठे स्कूल गए हैं, इकट्ठे कॉलेज गए, आई हैव सीन यू वेरी वेरी क्लोजली। अंकल से बहुत बार मिलना होता था, और जिस हिसाब से आप पूरे क्लास में स्कूल में एक स्टूडियस बच्चे की तरह जाने जाते थे, यू आर ऑल्सो ट्राइंग फॉर सिविल सर्विसेज। मैं भी अपने बच्चे को कहता हूँ यार संजय जी की तरह, अपने संजय भैया की तरह देख, कितना पढ़ते थे, तू भी पढ़ा कर। ग्रेट संजय जी, वेरी। तो संजय जी मुझे बताओ, जैसे you're ट्राइंग फॉर सिविल सर्विसेज, और आईएएस का जो एक बहुत बड़ा काम होता है वो लोगों को प्रभावित करना होता है, लोगों की मुश्किलों को दूर करना, या आप किस भी डिपार्टमेंट में जब जाएंगे तो नेचुरली आप कई सारी पॉलिसीज बनाएंगे जिससे कि लोगों का जीवन बेहतर हो। पर अगर मैं संजय जी आपको कुछ एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊं जिसमें बिना पैसा लगाए आप लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकें पॉजिटिवली, बढ़िया तरीके से, उनको भी पैसा कमाने का मौका दें और खुद भी अच्छा पैसा कमाएं, अपने जीवन में आगे बढ़े बिना पैसा लगाए, तो कैसा रहेगा? आप जानने के लिए इंटरेस्टेड होंगे? मैं उसी बिजनेस की मीटिंग में बस जा रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट और है। वुड यू बी इंटरेस्टेड? सर एक्चुअली इंटरेस्टेड तो आई वुड नॉट से, क्योंकि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम, तो मेरे लिए समय निकालना बिजनेस के लिए या किसी और अपॉर्चुनिटी के लिए फिजिबल नहीं होगा। हाँ। सो इनफैक्ट जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो आप कर रहे हैं, जैसे अभी आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उसको करते करते बिना एक्स्ट्रा समय निकाले, राइट, जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत समय होता है, एक ऐसा बिजनेस जिसमें ना पैसा लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत हो, ना उसमें समय हमें कोई 24 घंटे लगाने की जरूरत हो, जैसे नॉर्मली हमें बिजनेसेस में लगाना पड़ता है। करें ना करें वो तो अलग बात है, लेकिन क्या आप उसको जानने के लिए 10-15 मिनट निकालने के लिए निकाल सकते हैं? जी सर, बट सर उससे ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा? आधे घंटे में, मैक्सिमम आधे घंटे में, चाय इंक्लूड करके। ठीक है सर, ठीक है, चलेगा। ठीक है, तो सर मैं अभी तो पेंडेमिक है, ज्यादा ट्रेवल नहीं हो पा रहा, लेकिन हम डेली सर 3 मीटिंग्स करते हैं इस बिजनेस के बारे में, सुबह 11 बजे, 2 बजे और शाम को 5 बजे। आपके लिए कौन सा समय सूटेबल रहेगा? जूम का लिंक मैं आपको भेजूंगा। सर आई गेस शाम को 5 बजे सूटेबल रहेगा। शाम को 5 बजे, ठीक है सर। मेरे पास जो ये हम मीटिंग करते हैं ना, इसमें मेरे पास सिर्फ 10 सीट्स होती हैं बेसिकली, तो अगर आप मुझे कंफर्म करते हैं तो मैं आपका वो नाम उसमें लिख लेता हूँ, और उसमें अदरवाइज फिर मेरी वो सीट बेस्ट चली जाएगी। तो 5 कंफर्म तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी रहती हैं, ओके, कंफर्म नहीं बता पाऊंगा, बट आई विल ट्राई कि मैं जो आपका टाइम सूटेबल हो, वी कैन डू इट टुमारो आल्सो, ओके, और मे बी डे आफ्टर टुमारो आल्सो, व्हेनेवर यू आर अवेलेबल। ओके सर, वी कैन ट्राई एट 5 PM। और 5 बजे का कंफर्म कर दूं ना सर? जी सर, ठीक है, तो मैं 5 बजे का सर अपनी डायरी में भी आपका उसमें मीटिंग में नाम लिख रहा हूँ। ओके, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, और आई विल टेक ओनली हाफ एन आवर, और जूम पे बात करेंगे, एंड आई विल एक्सप्लेन यू दिस बिजनेस, एंड लेट मी टेल यू, जब आप इसको सुनेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। ओके सर, आई होप सो। या तो मैं आपको जूम का लिंक भेजूंगा व्हाट्सएप पे, और 5 बजे मिलते हैं एक ऐसे बिजनेस के लिए बिना पैसा, बिना बहुत ज्यादा टाइम लगाए कैसे सफल आए। थैंक यू सर। 5 बजे सर थोड़ा ओवरव्यू दे सकते हैं आपकी क्या बिजनेस? सर अभी ओवरव्यू देना थोड़ा सा मुश्किल होगा, एक तो जल्दी में बताना इस बिजनेस के पूरे कॉन्सेप्ट को ठीक भी नहीं रहेगा, जल्दी में ठीक ना बता भी नहीं पाऊंगा। उसमें मेरी एक मीटिंग सर मैंने बताया कि 1 मिनट में शुरू होने वाली है, गोइंग टू अनदर मीटिंग, तो 5 बजे पूरा बताएंगे सर, ओवरव्यू थोड़ा देंगे, पूरा बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। चलो ठीक है, ठीक है सर, बट यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी, आई एम टेलिंग यू, आपको नींद नहीं आएगी उसके बाद। जी सर, देखते हैं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं सर। ओके ओके संजय जी, थैंक यू सो मच। सो 5 बजे आएंगे? जी सर। ग्रेट। और एक चीज जो मैं चाहता हूं आप इसके ऊपर ध्यान दें, पहले संजय जी के लिए तालियां हो जाएं। और संजय जी, आप जब हम बातचीत कर रहे थे आपको कैसे लग रहा था, मतलब व्हाट वाज द फीलिंग इनसाइड यू, आपको क्या फील हो रहा था? सर फील ये हो रहा था कि मैं कहीं पे स्टक हूँ, स्टिल मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो लाइक स्कोप काफी है, अगर स्कोप है, कुछ करना चाहें तो। राइट। सो आपने वर्ड्स यूज किए, अपॉर्चुनिटी आ रही है और स्कोप है। यस सर। ग्रेट। सो थोड़ी सी अंदर से आवाज आई कि अटेंड तो कर लेते हैं यार, जाने देखने क्या है। यस सर। ग्रेट, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई
जिस भी प्रोफेशन में है, जिस भी फील्ड में है, तो कहीं ना कहीं उनको वो फील्ड उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो पुश कर दिए जाते हैं जानबूझ के किसी भी सिचुएशन के थ्रू। तो हो सकता है कि हर इंसान के दिल में एक चीज होती है कि हम इससे हटके कुछ कर सकें लाइफ के अंदर। और इंडिया जैसे देश में तो जहाँ पे 150 करोड़ लोग रहते हैं, शायद 130 करोड़ लोग अपॉर्चुनिटी तलाश रहे होंगे। राइट सर, वेरी नाइस सर, सो थैंक यू सो मच। आइए अब इस पूरे रोल प्ले को हम डाइसेक्ट करते हैं, और मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूँ और देखते हैं कि हमने कैसे इस रोल प्ले को आगे बढ़ाया। एंड दीज आर दी 5 C's ऑफ इनविटेशन। नाउ सबसे पहले जब हमने फोन किया तो जो पहला सी है उसे हम कहते हैं कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन का मतलब ये है कि आप सीधे ही उनको इनवाइट मत करें, आप उनसे पहले थोड़ा सा उनके घर परिवार, उनके हाल चाल पूछें। स्पेशली यदि जब आप उनको उनके साथ बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेपो ना रखते हो, या उनसे हर रोज ना मिलते हो। जिनसे आप हर रोज मिलते हैं, हर रोज बात होती है, हर दूसरे दिन बात होती है, शायद आप सरसरा बात कर लेंगे, लेकिन आप जब उनके साथ हर रोज नहीं मिलते तो ये कॉन्वर्सेशन, उनका हाल चाल, घर परिवार के बारे में जरूर पूछें। तो हमने सबसे पहले उनका हालचाल पूछा उनके घर परिवार के सदस्य ठीक हैं या नहीं, बच्चों के बारे में पूछा। तो आप देख रहे हैं कॉन्वर्सेशन के नीचे हमने लिखा हुआ है फॉर्म। फॉर्म का मतलब है फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन यानी कि सैर सपाटा, और एम का मतलब है मनी यानी कि बिजनेस, जॉब कैसी चल रही है। सो आप उनसे ये हालचाल उनका पूछें। जो सेकंड सी है वो है कॉम्प्लीमेंट देना, तारीफ करना, एक जेन्युइन तारीफ करना। हम जानते हैं कि संजय जी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो बचपन में बहुत पढ़ाई भी करते होंगे, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई भी करते होंगे। तो ये एक जेन्युइन तारीफ हमने की कि यार आप तो बहुत स्टूडियस रहे हैं, और हम आपका एग्जाम्पल देते हैं अपने घर में। कॉम्प्लीमेंट देने से क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ हो जाता है। जैसे आप किसी की तारीफ करते हैं वो खुश हो जाता है, राइट? और फिर वो आपकी मदद करना चाहता है क्योंकि आपने उसको अच्छा महसूस करवाया। तो सेकंड सी इज कॉम्प्लीमेंट, बट इट हैज टू बी जेन्युइन, प्रॉपर तारीफ। थर्ड सी इज क्यूरियोसिटी। आप कुछ ऐसा एग्जाम्पल यूज करें जिससे कि उनके मन में जिज्ञासा पैदा हो। जैसे हमने पहले रोल प्ले में यूज किया था कि बिना पैसा कमाए, बिना पैसा लगाए पैसा कमाना चाहते हैं। इस रोल प्ले में हमने बोला कि आप अगेन बिना पैसा, बिना टाइम लगाए आप पैसा कमा सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगाए बिना, या आप कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ये डिपेंड करेगा कि आपके सामने वाला प्रोस्पेक्ट कौन है, और ये दिस इज द आर्ट, ये कला है, ये आपको और एक्सपीरियंस से आता है। चौथा सी है कंट्रोल। जब आपका प्रोस्पेक्ट आपसे पूछता है कि थोड़ा तो बता दीजिए, ओवरव्यू तो दे दीजिए, तो आपको कंट्रोल अपने ऊपर रखना है और बताना नहीं है। और पांचवा सी है कमिटमेंट, यानी कि जो भी वो टाइम बताएं, एग्री करें, उसके ऊपर कमिटमेंट लेना ताकि अपनी बात से मुकर ना जाए। तो संजय जी ने बोला कि आज शाम 5 बजे हम मिल सकते हैं, और बाद में हमने उनसे कमिटमेंट ली कि मेरे पास 10 सीट्स हैं, अगर आप नहीं आएंगे तो मुझे नुकसान हो जाएगा, क्या आप कमिट करते हैं मैं आपका नाम लिख लूं डायरी में? तो संजय जी ने बोला कि मैं ट्राई करूंगा। तो हमने बोला कि नहीं, पक्का बताइए, हम आपके ऊपर डिपेंडेंट तो है नहीं, आप पक्का बताइए, नहीं तो मैं वो वाला सीट किसी और को दे दूंगा। तो कल कर लीजिए, परसों कर लीजिए, पर जो भी टाइम बताइए तो पक्का बताइए। तो फिर हमने उनसे कमिटमेंट ली कि हाँ 5 बजे, और फिर हमने क्यूरियोसिटी को दोबारा से थोड़ा बिल्ड किया। जब उन्होंने और पूछने की कोशिश की कि ओवरव्यू बताइए, हमने बोला ओवरव्यू क्यों, पूरा बताएंगे, हम 1 मिनट में तो जस्टिफाई भी नहीं कर पाएंगे अपने बिजनेस को, तो हम आपको आराम से बताएंगे, पूरा बताएंगे। कब? आने वाले आज शाम को 5 बजे। सो दीज आर 5 C's ऑफ इन्विटेशन। तो जब भी आप बात कर रहे हैं, किसी से इनवाइट कर रहे हैं, जल्दी में रहें, छोटी बात करें, लंबी बात नहीं करनी, और इन 5 C's को आप यूज कर सकते हो: कॉन्वर्सेशन, कॉम्प्लीमेंट, क्यूरियोसिटी, कंट्रोल एंड कमिटमेंट। सो करना चाहेंगे इसको यूज? करना चाहेंगे इसको यूज? कैन आई सी अ यस, अ नो, अ क्वेश्चन, maybe some query, anything in the chat box? I can see many comments on the great. एक मैंने अभी कमेंट देखा कि एक हाउसवाइफ को लो फॉर द रोल प्ले। ओके,
हम एक हाउसवाइफ के साथ भी एक रोल प्ले करना चाहेंगे, पर अभी तक जो हम बात कर रहे हैं क्या वो जा रहा है आपके सर के ऊपर से? यस, सर के ऊपर से जा रहा है। अच्छा, ये पुराना यस है। ग्रेट। तो एक अभी हमने टेक्निक देखी जिसको हम कहते हैं, जिसका प्रिंसिपल है क्यूरियोसिटी बिल्ड करना। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द फोर्थ सी विच इज कंट्रोल। ध्यान में रहे, बहुत जरूरी है चौथा सी जो है कंट्रोल। सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपसे बार बार कहे कि थोड़ा तो बता दो, कुछ तो बता दो, आपको बताना नहीं है। इमेजिन करो बाहुबली के प्रोड्यूसर्स के ऊपर कितना प्रेशर होगा कि वो ये बताएं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। कितने नेताओं ने फोन किया होगा, कितने एक्टर्स ने फोन किया होगा उनको कि बता दो, हमें तो बता दो यार, हम आगे किसी को नहीं बताएंगे, हमें तो बता दो क्यों मारा था। लेकिन उन्होंने इसको लीक नहीं होने दिया। अगर ये लीक हो जाता कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, कोई ना जाता मूवी देखने। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? सो कंट्रोल बना कर रखें, बताएं मत, वहां पे लीक मत करें, क्योंकि अगर क्यूरियोसिटी खत्म हो गई तो फिर वो नहीं आएगा। योर टास्क इज टू बिल्ड क्यूरियोसिटी थ्रू योर कॉन्वर्सेशन। गुड। एंड देन कमिटमेंट। कमिटमेंट दिखाएं। कमिटमेंट ऐसे लें, आप उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आप उनको साफ साफ बोलें कि अगर नहीं आ पाते तो मैं आपकी सीट किसी और को दे दूंगा। सो यू हैव कमिटमेंट। और ज्यादातर लोग कमिटमेंट से हटना नहीं चाहते, बशर्ते उन्होंने कमिट किया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अब हम टेक्निक की बात करेंगे इन नेक्स्ट 15 मिनट्स। वन सुपर सॉलिड टेक्निक टू टेक अपॉइंटमेंट्स। बहुत ही बढ़िया टेक्निक है मेरी और प्रवीण जी की, जो हमारे बहुत ही सीनियर एरिया मैनेजर हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमने इस टेक्निक को बहुत बार यूज किया है क्लोजिंग करते हुए। प्रवीण जी, आपको ध्यान भी होगा इलाहाबाद में जब हम क्लोजिंग किया करते थे। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड फेवरेट टेक्निक। और इस टेक्निक को हम कहते हैं 3-वे कॉलिंग। नाउ दिस इज अमेजिंग। 3-वे कॉलिंग में 3 लोग होते हैं, जैसे कि आपको नाम से जाहिर है। एक आप, एक आपके प्रोस्पेक्ट, और एक आपके अपलाइन या आपके डाउनलाइन भी हो सकते हैं। पर बेसिकली इसमें 3 लोग होते हैं, आप, आपके प्रोस्पेक्ट और कोई और, जो कि ज्यादातर कंडीशंस में आपके अपलाइन होंगे, लेकिन आपके डाउनलाइन भी हो सकते हैं ना। इससे पहले ये हम समझे कि 3-वे कॉलिंग को कैसे इस्तेमाल करना है, आइए इसका एक प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत समझते हैं। और इसका सिद्धांत ये है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को ना कहना जो आपकी नजर में रिस्पेक्टेबल हो, जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो, और जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते, पर वो आपकी नजर में रिस्पेक्टेबल है। आप लंगोटियां यार नहीं है दोनों, आप ठीक है, आप उनके बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत क्लोजली आप नहीं जानते, बट दैट पर्सन इज रिस्पेक्टेबल। ऐसे व्यक्ति को ना कहना बहुत मुश्किल होता है। Saying no to a successful stranger is very very difficult. किसी ऐसे व्यक्ति को ना कहना जो आपकी नजरों में रिस्पेक्टेबल है और जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते, उसको ना कहना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए ना कहना अपने बचपन के दोस्त को बहुत आसान होगा, क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को ना कहना जिसको मैं अच्छे तरीके से नहीं जानता, पर वो मेरी नजरों में रिस्पेक्टेबल है, बहुत मुश्किल होगा ना। मुझे एक इंसिडेंट याद आता है, और मुझे बार बार मुझे 3-वे कॉलिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो याद आ जाती है इस इंसिडेंट से। तो एक बार क्या हुआ, तकरीबन 5-6 साल पुरानी बात है। मेरी वाइफ के चाचा जी का पोता हुआ। हम रहते थे दिल्ली में, उनका घर था करनाल में। तो आपको मालूम है नॉर्थ में लोहड़ी काफी मनाई जाती है। तो मेरी वाइफ मुझे बोलती हैं कि संडे को हमें दिल्ली से करनाल जाना है, चाचा जी के यहाँ पे लोहड़ी का फंक्शन है। तो मैंने अपनी वाइफ को क्या बोला होगा, एक छुट्टी मिली थी मुश्किल से, बनारस से वापस आया था रात को, क्या बोला होगा मैंने कि नहीं यार मैं तो नहीं जा सकता, मैं तो थका हुआ हूँ, आप चले जाओ। तो मैंने अपनी वाइफ को मना कर दिया। मैं अपनी वाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, रिस्पेक्टेबल है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैंने उनको मना कर दिया। अब मेरी वाइफ ने पता नहीं ये ट्रेनिंग कहाँ से अटेंड करी थी, कहती अच्छा कोई बात नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, मैं चाचा जी को कहती हूँ वो एक बार तुमसे बात कर लेंगे।
अब चाचा जी का फोन मेरे पास आ गया, मेरी वाइफ के चाचा जी का, कि शरद यार हमारे घर में लोहड़ी का फंक्शन है, तुम्हें जरूर आना है। तो मैंने क्या बोला होगा उनको? क्या मैं उन्हें मना कर पाया? नो, मैंने उन्हें बोला कि बिल्कुल चाचा जी जरूर आऊंगा, कोई मेरे लायक काम हो तो बताइए। मैंने अपनी वाइफ को तो मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकता करना, लेकिन मैं उनके चाचा जी को मना नहीं कर पाया। वाई नो? क्योंकि एक सक्सेसफुल स्ट्रेंजर को ना कहना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है एक सक्सेसफुल स्ट्रेंजर को ना कहना। और यही 3-वे कॉलिंग का कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करने के लिए भी, या अपने डाउनलाइन को किसी क्वालिफिकेशन को पास करने के लिए जब आप बोलते हैं, क्वालिफाई करने के लिए बोलते हैं, 3-वे कॉलिंग का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो इस रोल प्ले के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रवीण जी से कि प्रवीण जी आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। और प्रवीण जी, मैं बन जाता हूं डाउनलाइन, आप बन जाते हैं अपलाइन, और जैसे हम किया करते थे 3-वे कॉलिंग वैसा ही हम करेंगे। अब हमें हमारे एक प्रोस्पेक्ट चाहिए, तो कोई भी एक प्रोस्पेक्ट को बुला लेते हैं। बिल्कुल, किसी को भी बुला लेते हैं। अभी संजय जी थे या शिवाली जी थे। प्रवीण जी किसी को भी इनवाइट कर लेते हैं। हाँ जी, इससे मैडम को ही कर लेते हैं क्योंकि उनका ऑलरेडी म्यूट किया हुआ था। शिवाली मैम को कर ले। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, शिवाली मैम आप हैं अभी? एक बार आपका नहीं, एक सेकेंड। She is there. इनको कोहोस्ट बना। शिवाली मैम, मैं आप फटाफट अपनी वीडियो ऑन कर लीजिएगा। ग्रेट, यस ग्रेट। सो पहले मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ और फिर उसके बाद हम ये रोल प्ले करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 3-वे कॉलिंग में 3 लोग होते हैं, एक हम कंसल्टेंट, एक हमारे प्रोस्पेक्ट जो कि शिवाली मैम है, और एक हमारे थर्ड पार्टी अप्रोच के लिए जो हम यूज कर रहे हैं वो है प्रवीण जी। ओके, या प्रवीण जी हम ऐसा भी कर सकते हैं, बिकॉज यू एंड शिवाली मैम वर्क टुगेदर इन इलाहाबाद, आई कुड बी द थर्ड पार्टी and you can play the role of the consultant and Shivali ma'am can play the role of prospect. So इसका प्रोसेस क्या रहेगा? हम कंसल्टेंट पहले अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करेंगे, फर्स्ट सी विच इज कॉन्वर्सेशन वो करेंगे, सेकंड सी विच इज कॉम्प्लीमेंट वो करेंगे, और फिर अपने अपलाइन को इंट्रोड्यूस करेंगे, कनेक्शन बिठाते हुए, बीच में कनेक्शन बिठाते हुए अपने अपलाइन को हायर पेडेस्टल पे लाते हुए, और फिर जो अपलाइन आएंगे वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करेंगे, वो कंट्रोल करेंगे और वो कमिटमेंट करेंगे। प्रोसेस वही रहेगा, क्वालिटीज वही रहेंगी, सिर्फ हम इसमें थर्ड पार्टी अप्रोच को यूज कर रहे हैं। ओके सर। ये वहां पर ये वाली टेक्निक वहां बहुत अच्छी यूज होती है जहां पे प्रोस्पेक्ट को और आपका प्रोस्पेक्ट एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। क्योंकि आप एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आपका प्रोस्पेक्ट आपको मना कर सकता है बहुत इजीली, लेकिन आपके अपलाइन को मना नहीं कर सकता, क्योंकि सेइंग नो टू अ सक्सेसफुल स्ट्रेंजर इज डिफिकल्ट। सो प्रवीण जी, फॉर द ऑल टाइम सेक। हेलो हेलो, हाँ जी शिवाली जी, कैसी हैं आप? बस मैं बहुत बढ़िया प्रवीण जी, आप बताएं, बहुत दिन बाद फोन किया। हाँ, बहुत दिन हो गए मिले, लॉकडाउन में मिल भी नहीं पाए। और बताइए फैमिली में सब कैसे हैं, हस्बैंड और बच्चे, और खास तौर से अभी वो कैसा है? सर सब बढ़िया, सब बढ़िया। आप बताएं, आपके घर में सब ठीक ठाक? हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया। और आपका स्कूल का जॉब कैसे चल रहा है, लॉकडाउन में कैसे कर रही हैं? जूम पे सेशन मत पूछिए मत सर, आपको तो पता था प्रवीण जी की कि मैं कितना कंप्यूटर और लैपटॉप से भागती थी, वही सारी चीजें करनी पड़ रही है। लेकिन मुझे लग रहा है काफी दिन से कर रहे हो, तो आप एंजॉय भी कर रहे होगे। नहीं सर, एंजॉय नहीं, बहुत हेक्टिक हो रहा है। एंजॉय तो बच्चों के साथ एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन जॉब बहुत हेक्टिक हो रहा है।
नहीं, मैं सबसे पहले तो आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा। आज मैंने न्यूज़पेपर में आपको फोटोग्राफ देखा और मैंने देखा कि वुमेन्स के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काफी जो इलाहाबाद में काम हो रहा था, आपका भी इंटरव्यू हुआ उसमें। और आज न्यूज़पेपर में आपको फोटोग्राफ देखकर, और कोविड के ऊपर कुछ क्वेश्चनर्स थे जो आपने आंसर किए, तो उसके वैक्सीनेशन को लेकर जो आपने पॉजिटिव बोला, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आज मैं घर पे बैठा था तो मेरे अपलाइन मिस्टर शरद चौधरी जी आए थे और मैंने उनसे आपका जिक्र किया। और जब मैंने आपके बारे में उनको बताया कि आप एक स्कूल में एक बहुत ही सक्सेसफुल टीचर हैं, और आज मैंने न्यूज़पेपर में आपको फोटोग्राफ दिखाया कि आज आपने वैक्सीनेशन के ऊपर और कोविड के ऊपर काफी बोला और न्यूज़पेपर में भी प्रिंट हुआ, तो शरद जी ने इच्छा जाहिर करी आपसे बात करने की। तो जो अगली आवाज है वो हमारे अपलाइन है, हमारे मैंने जिनके साथ आपको बता रहा था बिजनेस स्टार्ट किया, मिस्टर शरद चौधरी जी। तो मैं शरद जी को हैंड ओवर कर रहा हूँ अपना मोबाइल। ओके ओके प्रवीण जी। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? बस सही है सर। अभी प्रवीण जी ने आपके बारे में बताया और आपकी चर्चा हमेशा सुनते रहते थे, बड़े सक्सेसफुल पर्सनालिटी हैं आप। थैंक्स लॉट। बट मैं प्रवीण जी से आपसे सुन के बारे में बहुत इम्प्रेस हुआ है। मतलब हैट्स ऑफ टू यू, जो आप जो आप काम कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और दिस इज रियली रियली अमेजिंग। तो तभी करके मैंने प्रवीण जी को बोला कि प्रवीण जी एक बार बात जरूर करवाइए। वेरी गुड वर्क यू आर डूइंग मैम, वेरी नाइस। इनफैक्ट मैम, हम भी और प्रवीण जी भी, हम भी बेसिकली एम्पावरमेंट के ऊपर ही काम करते हैं, बिकॉज इंडिया जैसे देश में हम जानते हैं कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज की तलाश कर रहे हैं लोग, और यदि कोई व्यक्ति लोगों को प्रभावित कर सकता है उसके लिए आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं है भारत जैसे देश में। और ये सारी खूबियां मैम आप में हैं। मैंने आपकी वो कटिंग भी देखी और किस तरह से आप टीचिंग में रही हैं। मैम, कैसा रहे अगर इसी चीज को आगे ले जाते हुए आपने अपने टीचिंग का जो शौक है और जो लोगों से मिलने का, लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का शौक है, अगर इसको हम थोड़ा सा और स्ट्रक्चर्ड वे में करें और ना कि सिर्फ हम खुद आगे बढ़ें लेकिन बाकी लोगों को भी मौका दें आगे बढ़ने के लिए, जिससे कि वो अपनी लाइफ को और कंफर्टेबल बना सके और अपने सपनों के और करीब पहुंच सके। कैसा रहे अगर कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट? प्रवीण जी ने कई बार बात तो की थी लेकिन मैंने बहुत लाइटली लिया था क्योंकि मैं समझना नहीं चाहती थी, लेकिन अब आज आप भी बोल रहे हैं तो देखते हैं कभी मौका। श्योर मैम, या एब्सोल्युटली, थैंक्स अ लॉट। इनफैक्ट प्रवीण जी ने कल 2 मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करी हैं अपने घर, होम मीटिंग कर रहे हैं। एक सुबह 11 बजे कर रहे हैं और एक शाम को 3 बजे कर रहे हैं। तो आपके लिए कौन सा टाइम कंफर्टेबल होगा मैम? कल तो मैं फ्री नहीं हूँ शरद जी, क्योंकि कुछ गेस्ट आ रहे हैं मेरे यहाँ। अच्छा, तो कल तो मैं फ्री नहीं हो पाऊंगी। ठीक है। तो प्रवीण जी, आप ये हर रोज 5 बजे करते हैं जूम के ऊपर? हाँ बिल्कुल, हर रोज 5 बजे जूम कर हम सेशन करते हैं। परिवर्तन 5 बजे और 8 बजे भी करते हैं ना परिवर्तन? तो मैम 5 और 8 में से किसी भी दिन आपके लिए कौन सा टाइम सुटेबल होगा? हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं। 8 बजे मैं फ्री हो जाती हूँ। 8 बजे चले भी जाते। आज शाम को 8 बजे जूम के ऊपर मिले? जी जी जरूर ठीक है। तो मेरे पास हमारे पास थोड़ी लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो इफ यू कैन कंफर्म वी कैन ब्लॉक योर सीट। नहीं बिल्कुल कंफर्म है भाई। अब प्रवीण जी ने भी बोला कई बार, अब आप भी बोल रहे हो, तो लग रहा है कि एक बार देखना चाहिए, तो आप कंफर्म कर देना प्लीज, किसी और को बोलना मत। हाँ ठीक है मैम, मैं आपकी सीट कंफर्म करता हूँ। एंड थैंक्स टू यू एंड कीप डूइंग मार्वेलस जॉब दैट यू आर डूइंग। आज शाम को 8 बजे मिलते हैं मैम। ओके सर, ओके श्योर। ऑलराइट, थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। प्रवीण जी आपको व्हाट्सएप पे आज शाम को 8 बजे की डिटेल्स भेज देंगे परिवर्तन। थैंक यू। ओके थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। तो चलिए, एक और अपॉइंटमेंट मिल गई हमें। प्रवीण जी को इतने बढ़िया लीडर मिल गए और अब प्रवीण जी का बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा। ये आज हमने थैंक यू प्रवीण जी, थैंक्स फॉर ऑल योर इनपुट्स एंड आई रिमेंबर आवर ओल्ड टाइम्स इन इलाहाबाद, थैंक्स अ लॉट। और तो ये आज हमने 2 टेक्निक्स के बारे में जाना। वन इज क्रिएट क्यूरियोसिटी, हमने 5 C's की बात करी, और दूसरा हमने जाना एक और टेक्निक जिसे हम कहते हैं 3-way कॉलिंग। नाउ जैसे जैसे आप इन टेक्निक्स को यूज करेंगे, थोड़ा सा और आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे, यू वुड सी कि जो आपकी एवरेज जो रेट है, जो परसेंटेज है इनविटेशन की, वो बढ़ती जाएगी। और जितने ज्यादा लोग आपसे मिलने आएंगे, जितने ज्यादा लोग आपकी मीटिंग्स में आएंगे, जितने ज्यादा लोगों को आप प्लान दिखाएंगे, उतनी तेजी से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। लास्ट में मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। देखिए, ये जो 2 टेक्निक्स हैं ये ब्रह्मास्त्र नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ये 2 टेक्निक सीख ली
तो हर एक व्यक्ति मुझे हाँ बोलेगा, 10 के 10 लोग आएंगे, ऐसा भी नहीं होगा, राइट? लेकिन सक्सेस की परसेंटेज जरूर बढ़ जाएगी। अगर अभी 2 लोग हाँ बोलते हैं तो 4 या 5 हो सकता है। एंड नाउ यू ऑल्सो हैव समथिंग टू टीच टू योर डाउनलाइंस ऑल्सो। एक स्ट्रक्चर अब हमें मिल चुका है। सो विद दिस आई होप कि हम सारे लोग इन 2 टेक्निक्स के ऊपर काम करेंगे, मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करेंगे। और प्रवीण जी यूपी और उत्तराखंड में हर शाम को 8 बजे परिवर्तन करते हैं, उसमें इनवाइट करेंगे। हर दोपहर को 2 बजे जिब्रान जी और सौरभ जी एक टॉक शो करते हैं, वहां पे इनवाइट करिए। हर दोपहर 3 बजे यूट्यूब पे हमारी ट्रेनिंग होती है, वहां पर इनवाइट करिए। सो आपके पास कई सारे मौके हैं, आप उनको 1-on-1 मीटिंग के लिए इनवाइट करिए। और याद रहे, अगर आप क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकें तो आपका प्रोस्पेक्ट आपसे मिलने जरूर आएगा। तो ये था पहला पार्ट हमारी सेलिंग स्किल्स की ट्रेनिंग का। दूसरा पार्ट जो इसका होगा वो हम करेंगे अगले मंडे 3 बजे। लेकिन उसमें क्या होने वाला है उसकी मैं थोड़ी सी ट्रेलर क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए मैं भी आपको दे देता हूं। यूजुअली जब हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, डेमो दिखाते हैं, तो डेमो के बाद प्रोस्पेक्ट हाँ या ना बोलता है, यस और नो, जब हमारी प्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है। लेकिन कैसा रहे कि इससे पहले कि आप प्रेजेंटेशन शुरू करें, प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले आपका प्रोस्पेक्ट अपने मन में आपको हाँ बोल चुका हो। कैसा रहे? क्या सीखना चाहेंगे हाउ टू क्लोज योर प्रोस्पेक्ट इवन बिफोर यू स्टार्टेड योर प्रेजेंटेशन? इससे पहले कि आप अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत करें, आपका प्रोस्पेक्ट अपने मन में आपके लिए हाँ, प्रोडक्ट के लिए, बिजनेस के लिए हाँ बोल चुका हो। तो ये हम कब सीखेंगे, कब जानेंगे? अगले मंडे दोपहर को 3 बजे जूम के ऊपर 1000 लोगों का हमारा रहेगा। आज 300 लोगों को था, लेकिन अगली बार 1000 लोगों का रहेगा। और YouTube के ऊपर भी हम इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे। और आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर रोज वहां पे ट्रेनिंग्स होती हैं। 1000 लोगों का लिमिट रहता है जूम के ऊपर, और ये ट्रेनिंग्स वहां पे सेव रहती हैं। 2 दिन के लिए सेव करते हैं, उसके बाद डिलीट हो जाती हैं। तो ये आप इसको प्रमोट करिए। एंड विद दिस आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, फॉर योर अटेंशन, एंड विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक. Go GBD very, very soon. And over to Praveen ji for the closing remarks. Thank you so much. थैंक यू सो मच शरद। एंड मैं चाहूंगा एक जोरदार जबरदस्त तालियां शरद जी के लिए, क्योंकि देखिएगा आज ऐसी स्किल के बारे में हमने सीखा जो बहुत जरूरी थी, क्योंकि यही पहला कदम है, पहला स्टेप है। क्योंकि अगर हम लोगों को इन्वाइट ही नहीं कर पाएंगे तो फिर हम आगे का मोदी केयर के बारे में, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स कैसे बताएंगे? तो आज बहुत अच्छी तरीके से हमने इन्विटेशन और अपॉइंटमेंट स्किल सीखा। और इस स्किल को सीखने के साथ साथ अगर आप इस पे पूरा तरह से मास्टरी करना चाहते हैं तो आप जो लोग आज आ नहीं पाए उनको बताइए और उनके साथ खूब सारे रोल प्ले और खूब सारी ट्रेनिंग्स करिए। क्योंकि जब आप रोल प्लेस करेंगे, ट्रेनिंग्स करेंगे, तो आप और आपकी टीम इसमें बिल्कुल, अगर आप देखोगे, 100% कैपेबल हो जाएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत ही बढ़िया सेशन था। और अगले बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, ये अभी हम क्यूरियोसिटी जैसा शरद जी छोड़ के गए। हम क्या कहते हैं, आगे का अगले मंडे का 3 बजे का सेशन अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे पूरी तरीके से, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि 3 बजे मंडे को हम दोबारा मिलेंगे एक जबरदस्त सेशन के साथ। तो जो हमारे अगले 4 मंडेज आने वाले, 5 मंडेज आने वाले, वो स्किल बेस्ड रहेंगे। तो मिस मत करिएगा 3 बजे का सेशन। तो टिल देन, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी क्लोजिंग। और जून का जुनून जबरदस्त तरीके से क्लोजिंग करिए और इन टेक्निक्स को अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।